हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपने लाइट चैप्टर का नेक्स्ट जो है लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, इसके पहले आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह के बारे में सारा देख लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ये सारी बातें आपने अच्छे से समझ ली है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को पहले हम लोग समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, इसको देखते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, नाम में लिखा रिवर्सिबिलिटी मतलब जिस पाथ को फॉलो करते हुए लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, अगर दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में उसी पाथ जाए लाइट तो वही पाथ अडॉप्ट करते हुए वापस चली जाएगी। इसका मतलब समझाता हूं आपको, सिंपल सी बात है समझो। ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस में मान लो ये एक इंसिडेंट रे है तुम्हारा। इस मीडियम को आप मीडियम 1 बोल दो, इसको बोल दो मीडियम 2। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रा कर लो। अब मान लो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। तो मेरे कहने का क्या मतलब था कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहती है कि अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में इस पाथ को फॉलो कर रही है, मतलब अगर मैं इस इंसिडेंट रे को AO बोल दूं और इस रिफ्रैक्टेड रे को OB बोल दूं, तो इसका मतलब ये है कि इस पाथ को ये अडॉप्ट कर रही है जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है। तो अगर यही लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाए तो क्या होगा, इसको समझो। तो आपने ये देखा कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में ये पाथ अडॉप्ट कर रही है लाइट, तो अगर यही लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाए तो बिल्कुल इसी पाथ को अडॉप्ट करते हुए या फॉलो करते हुए वापस चली जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का एक सेंटेंस में जवाब क्या है भाई, कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्सिबल। द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्सिबल मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जिस पाथ को फॉलो करते हुए आएगी, अगर मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, तो अगर ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है मीडियम 1 से मीडियम 2 में आते वक्त, तो मीडियम 2 से लाइट जा रही है, यहाँ देखो ध्यान से, मीडियम 2 से लाइट जा रही है मीडियम 1 में, यानी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इंसिडेंट रे बन जाए तो मीडियम 1 में जो इंसिडेंट रे था वही रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। मतलब जिस पाथ को फॉलो करते हुए लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आई है, उसी पाथ को फॉलो करते हुए लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में चली जाएगी। यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बहुत सिंपल की बात है। तो एक बार और बोल दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्सिबल। द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्सिबल। अब इसमें इस पर भी जो है न्यूमेरिकल बनते हैं और इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से कैसे आप जो है किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला जनरेट करता हूं, इसके लिए समझो। आपको पहले से मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में ये सब अच्छे से समझा दिया है, अगर नहीं देखे तो पहले दोनों लेक्चर देखिएगा, लास्ट वाले दोनों। अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जा रही है तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम n बोले, क्या बोले n, तो 1 से 2 में जा रही है तो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, आपको बताया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। v1 का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इस मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है। और यहाँ पे क्या है, किस मीडियम में जा रही है, 2 में, तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इस मीडियम में लाइट की स्पीड है v2। तो ये हो गया पहला, तो ये तो हो गया। लेकिन अगर लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही होती, यानी इस पाथ को फॉलो कर रही होती, तो आप कैसे लिखते, अब जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही थी तो आप लिख रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और अगर ये इंसिडेंट रे बन जाए, यानी लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, तो आप कैसे लिखते, यहाँ पे 2 से 1 में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, याद है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इसको 2 कर दो। अच्छा, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 2 करते हैं तो क्या होगा यार देखो, तो यहाँ पे 1n2 इंटू 2n1 यही होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1
इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। जब इसको देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है V1 बाई V2, और ये इसकी वैल्यू कितनी थी V2 बाई V1, तो V2 से V2 कैंसिल, V1 से V1 कैंसिल। तो जरा ध्यान से देखो तो क्या आ गया यहाँ पे, इसको आप समझ गए। इसका मतलब आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यहाँ से देखो ये तो कट गया, यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 आप निकालेंगे तो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। यही है फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको समझ में आ गई। तो यही है, इसका मतलब है अब इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है। तो यानी कि जिस पाथ को फॉलो करते हुए मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट आई है, उसी पाथ को फॉलो करते हुए मीडियम 2 से लाइट मीडियम 1 में चली जाएगी। तो ये है, इसका मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा इसको समझाता हूं। इस पर न्यूमेरिकल ऐसे आएगा कि अगर मान लो दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे फ्लैश होके आएगा, आप नोट कर लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन 3/2 and the question is what will be the refractive index of air with respect to glass। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इतने में आप समझ लीजिए इसको, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है एयर के रिस्पेक्ट में, तो आपको एयर का पूछा है, किसका पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या होगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पे 1 अपॉन 3/2 करोगे तो कितना आंसर आएगा 2/3। तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप निकल लेंगे। तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा 2/3। एक और न्यूमेरिकल बनता है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज कितना 4/3, और तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में आपकी बात पूछा गया है। तो बिल्कुल 1 अपॉन दिस 1 कर दोगे, तो 1 अपॉन अगर करोगे तो 3/4 हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल 3/4। वेरी सिंपल। तो ये बात आपको समझ में आ गई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, गेटिंग माय पॉइंट ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब जरा देखिए, अगर हम जो है निकालना चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो कैसे निकालेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको प्रूविंग थोड़ी समझनी होगी, इस पर भी न्यूमेरिकल बनता है, इसलिए मैं इसकी प्रूविंग भी आपको साथ साथ बता रहा हूं। तो कभी कभी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दे देगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे देगा। अब आपसे पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो उसको उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये प्रूविंग भी आपको जाना चाहिए। तो कभी कभी ये प्रूविंग भी पूछता है एग्जाम में, तो इसको समझते हैं, इसको प्रूव कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब लाइट वाटर से चल करके ग्लास में जा रही है। तो बहुत बार बता चुका हूँ आपको, प्रीवियस वीडियोज में आप जान चुके हैं। इसका मतलब वाटर से चलते ग्लास में जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास लिखोगे। अच्छा चलो ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब जो है क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, 1/Vg और इसको लिख दिया 1/Vw, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दे भाई। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं, तो 1/Vg हो जाएगा और ये Vw/1 करोगे तो 1 कट जाएगा, तो ये Vw/ क्या आएगा Vg ही आएगा, यानी जो यहाँ लिखा है वही है। यानी इसी चीज को मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर
वेलोसिटी ऑफ एयर यानी VA से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। VA अपॉन VG, और यहां पे क्या हो जाएगा? VA अपॉन VW। खुद देख लो, VA से VA कट जाएगा तो वही बचेगा जो यहां लिखा हुआ है। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब जरा इसको सॉल्व करके यहां देखते हैं क्या आता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर सॉल्व करोगे तो एक बार बताओ, VA अपॉन VG का मतलब क्या है? मतलब लाइट एयर से चल के ग्लास में जा रही है, तो इसको क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब यही ना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आप लिखते हो, इसका मतलब VA अपॉन VG ही लिखते हो ना। अब VA अपॉन VW का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो ये प्रूव हो गया, बड़ा सिंपल है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये कैसे हुआ? अच्छा, अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा इसको भी समझ लो। सपोज कर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सपोज कर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर एग्जाम में दिया है 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है 4/3, और आपसे पूछ लिया कि व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या करोगे? इसका मतलब क्या है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन क्या करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/2 अपॉन क्या करोगे? 4/3। अब इसको सॉल्व कर दो तो 3/2 इंटू क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/8 हो गया आंसर आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3/2 अपॉन 4/3 करोगे तो 9/8 हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीजें आप ढंग से समझ लीजिएगा। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अब मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।